साल था 2006। नोएडा के निठारी गांव में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी थी। लोग सोचते थे कि शायद कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन जब पुलिस उस घर तक पहुंची तो जो मिला उसने पूरे देश की रूह कंपा दी। ये कहानी है निठारी कांड की, एक ऐसी सच्चाई जो इंसानियत पर सवाल खड़े करती है। निठारी नोएडा के सेक्टर 51 के पास एक इलाका था। 2005 से लेकर 2006 के बीच वहां से कई बच्चों और लड़कियों के लापता होने की खबरें आने लगीं। माँ बाप दर दर भटकते रहे, पुलिस थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन हर बार उन्हें यही कहा जाता, आपका बच्चा खुद चला गया होगा। किसी ने उन गरीब परिवारों की बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर दिसंबर 2006 में निठारी के D5 नंबर वाले एक बंगले से एक असहनीय बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। जैसे ही नाली खोदी गई, सबकी आंखें फटी रह गईं। नाली में से बच्चों के कपड़े, जूते और इंसानी हड्डियां निकलने लगीं। घर के पीछे दर्जनों हड्डियां मिली। कोई नहीं जानता था कि ये सब कब और कैसे हुआ। वो घर एक अमीर कारोबारी मोनेंद्र सिंह पंधेर का था। उसका नौकर था सुरेंद्र कोली। जांच में सामने आया कि कोली ही बच्चों को बहला फुसलाकर घर लाता था, उन्हें मार डालता था और शवों को नाली में फेंक देता था। रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि हत्या से पहले बच्चों के साथ गलत काम किया जाता था, और कुछ मामलों में नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म तक के सबूत मिले। पूरा देश हैरान था, कोई इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा। निठारी के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही थी, उन्हें फांसी दो। मामला CBI को सौंपा गया। CBI की जांच में सामने आया कि सुरेंद्र कोली ने कई बच्चों को अपनी हवस और क्रूरता का शिकार बनाया। 2007 से लेकर कई सालों तक कोर्ट में मुकदमे चलते रहे। CBI ने कई पुख्ता सबूत पेश किए। कोली ने खुद कुछ अपराधों की कबूलनामा भी की। 2009 में कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनेंद्र पंधेर दोनों को मौत की सजा सुनाई। लोगों ने राहत की सांस ली, लगने लगा कि न्याय मिल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल दर साल अपीलें होती रही। कभी किसी केस में सजा बरकरार रही तो कभी सबूतों की कमी बताई गई। कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी चली कि लोगों का भरोसा ही डगमगा गया। फिर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा, CBI के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ये सुनकर पीड़ित परिवारों की उम्मीदें टूट गई। माँ बाप रो पड़े। कहा, हमारे बच्चों की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। निठारी कांड ने हमें एक बड़ा सबक दिया कि कैसे हमारे समाज में कभी कभी डरावनी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटती हैं और हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। अगर उन बच्चों की गुमशुदगी पर शुरुआत में ही ध्यान दिया गया होता तो शायद इतने मासूमों की जान बच सकती। निठारी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह इंसानियत के ज़मीर को झकझोर देने वाली सच्चाई थी। मैं हूं प्रियकांत और ये थी निठारी कांड की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी सच्ची कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।